सवालों का जवाब देना था, लेकिन एसीबी का वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। कैसे माना जाएगा आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से सच है? हमेशा सहयोग करते हैं। ये कौन से सूत्र हैं हमें तो पता नहीं कौन से सूत्र हैं। हम तो खुद गए थे वहां पर कि एसीपी में, और हम सहयोग नहीं कर रहे। बताइए, कुछ भी चल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने कंप्लेंट की है तो हमारी कंप्लेंट को देख के जो नंबर हमने दिया उस पर आप जांच करके कार्रवाई कर दीजिए। हमें फोन आया है, हमसे मांगे गए हैं, हमने उसके सबूत भी दे दिया है, हमने नंबर भी दे दिया है। इजीएस्ट थिंग, कितना आसान है, एक नंबर से सारी डिटेल निकल जाएगी 2 मिनट में। जैसे सूत्र ये बता रहे हैं संजय सिंह जी को साथ में वो नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे, वैसे ये बता दें नंबर किसका है, क्लियर हो जाएगा। ये केवल और केवल कितने नंबर हैं जिनसे आया है? एक तो आपने बता दिया, और कितने नंबर हैं जिससे फोन कॉल किया गया है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे नेताओं को फोन किया जा रहा है और ये माहौल बनाया जा रहा है एग्जिट पोल के थ्रू कि आम आदमी पार्टी जा रही है, और लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप हमारे पास आ जाइए। नेता ने खुद ही अपने अपने दूसरे नेता को फोन करा के उसकी ईमानदारी चेक की थी। तो अब जब इस तरह की भी स्थिति रहेगी तो कैसे भरोसा किया जाएगा? लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, जल्दी से आप बताइए। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि मुकेश अहलावत से ही लेना देना है और उनसे बातचीत हुई है। जिस नंबर से कॉल आने का उन्होंने दावा किया है, उस नंबर पर एक और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने जब बात की तो वो नंबर निकला है नरेश राणा का। और नरेश राणा से जब बात हुई है, वो कह रहा, भाई मैं सुल्तानपुर माजरा का एक गांव में रहने वाला हूँ, इनके 2 मिस कॉल्स आए थे, मैंने उसका जवाब दिया। तो ये पूरा खेल है सारा। तो कहते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे। तो मुझे लग रहा है केजरीवाल जी के और संजय सिंह के आसपास सारे काले कव्वे जो है सब बहुत सारे घूम रहे होंगे, इतने झूठ बोले इन्होंने। यानी क्या, देखिए मैंने चोरी करी है, बताइए इनकी जांच देख लीजिए, भाजपा की, ये भाजपा की जांच है। ये जांच है इनकी कि हमने चोर को फोन किया और जो वो चोर ये कह रहा है मैंने चोरी नहीं करी, तो केस खत्म। ये जांच है इनकी। जांच नहीं करती, अरे आप एसीबी को करने दीजिए ना। पुलिस जांच करती है। जांच करने के लिए सवालों का सामना क्यों नहीं किया है, ये तो सवाल है ना। अब आम आदमी पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन शाहजहा जी, एक और सवाल है। अरविंद केजरीवाल, जैसे आप लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, माहौल बना रही है वो, अब तो वोटिंग हो गई ना। अरविंद केजरीवाल को अब क्या जरूरत है इस तरह के आरोप अगर वो लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। अब तो कोई किधर का भी कैसा भी बयान दे, उससे वोटर पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 5 सालों का उसने तो जनादेश अपना दे दिया है कल। फिर आपको क्यों लग रहा है कि ये पूरा समा बांधने की जरूरत है? पूरी तरह से जो इंसान ऐसी शिकस्त जिसको मिलेगी, आपको लगता नहीं वो घबराकर दुनिया भर की बातें कहेगा? कभी कहेगा पोलिंग गलत हुई, कभी कहेगा खरीद फरोख्त हो रही है, कभी कह रहा हमारे साथ गलत हुआ, कभी कह रहा सीएसी गड़बड़ कर रहा है, कभी कह रहा पुलिस गड़बड़ कर रही है। वो तो कहेगा क्योंकि वो जानता है कि 10 साल वोटों के जो मिले हैं, बम्पर वोट मिले हैं, उसके बाद क्यों जो आम इंसान है, दिल्ली का आम परिवार है, वो इससे क्यों दूर भाग गया? क्या ऐसी वजह रही? उसका सामना तो करना नहीं। एक ही वाजपेयी जी, यही सवाल आपसे। अरविंद केजरीवाल को कोई फायदा तो होगा भी नहीं अगर इस तरह के आरोप लगा दें। जनादेश तो कल आ चुका है, फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं? उनका पुराना इतिहास देख लो ना, झूठ बोल के आरोप लगा के भाग जाते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि क्राइम, बड़े से बड़ा क्राइम हो, सीडीआर से डिटेक्ट हो जाता है आजकल। सीडीआर का मतलब लोकेशन कहाँ है फोन की। और जब इनका ये नंबर दे रहे थे, अभी एसीबी को नंबर दीजिए ना, ना नाम दिया आपने ना नंबर दिया, एक नंबर दिया, सिर्फ एक नंबर दिया है। तो जब उनको रात को उठाया जाएगा तो वो अपने आप बक देगा सारे। देखिए, जेल जाने की तैयारी होगी इनकी। इट्स ए क्राइम। और अगर झूठी शिकायत करेंगे तो 182 में झूठा मुकदमा कंप्लेन करने के एवज में अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब कि कुछ लोगों ने किया ही हो ऐसा। अब सिरे से कैसे आपने कैसे उठा लिया जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे फैक्ट्स? आपका चैनल है, जिम्मेवार चैनल है, आप वेरीफाई करते हैं तब चलाते हैं न्यूज को। ये ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे कि यहाँ से फोन आ गया हमारे पास। और देखिए, मजाक न बनाइए चीजों का। आप अपनी राजनीतिक सरलता से जिस मर्जी पे जो मर्जी आरोप लगा दोगे, ये कानून का सिस्टम है। और एक माफ करना, एक बात और कहनी मेरे को, ये ऑपरेशन लोटस की बात आ रही थी, जो 10 साल में एक केस बताइए कौन सा केस किसके खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ? इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं इस देश में कि नहीं है? कोई क्राइम करेगा तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पावर है कि वो क्राइम डिटेक्ट करे। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप ऐसे लगा दोगे? नहीं, बताइए मुझे एक केस का बताइए। हाँ, मुझे याद है 2 विधायकों वाली पार्टी सरकार बना लेती है, इसलिए तो सवाल पूछे जाते हैं। इससे नहीं चलेगा, हियरसे से नहीं चलेगा कि जी लोटस हो गया और पैसे दे दिए। देखिए, एक केस मुझे याद है, शिबू सोरेन वाला केस, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जहां रिश्वत दी गई थी। बाकायदा केस चले, बाकायदा सजा हुई।
तो ऐसे नहीं कह सकते आप इतनी बड़ी पार्टी को कि जिनको ऑपरेशन लोटस हालांकि कर इस देश की सियासत ये भी रही है कि मधु कोड़ा एकमात्र ऐसा नाम थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सत्ता के सिंहासन पर बैठते हुए देखा है। तो इस देश में और प्रदेश की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ऊंट किसी करवट कभी भी बैठ सकता है। लेकिन एक बार फिर से निवान शर्मा जी, ऐसा तो नहीं फंस गए आप लोग? मतलब इस तरह के आरोप लगाकर और फिर जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं करना, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, अभी जो कह रहे थे कि आपके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भी जा सकते हैं आप, कैसे डराया जा रहा है? क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में? अगर आप कंप्लेंट करेंगे किसी की तो आप ही पे कार्रवाई हो सकती है, तो चुप करके बैठ जाओ। कानून है माय डियर। मैं ये कह रहा हूं कि आप भाजपा का, एक मिनट आप सुन लीजिए, अगर आप भाजपा का हिस्ट्री देख लीजिए। मैं तो आपसे एक बयान बोल रहा हूं ना, माननीय होम मिनिस्टर जी ने ओपन रैली में कहा था कि अब आप हमें यहाँ पे 3-4 सीटें दे दीजिए, ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। कैसे आप 92 सीटों वाली पूर्ण बहुमत की सरकार को कैसे गिरा सकते हैं? आप मुझे बता दीजिए, क्या लॉजिक है आपके पास? आपकी सरकार अच्छी चल रही है, आपके अभी पास दिल्ली पर ही रहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनके पास ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा मैजिक है जिससे ये महाराष्ट्र की सरकार रातों रात गिरा देते हैं? महाराष्ट्र जा रहे हैं, आप दिल्ली पर ही रहते हैं। आपने दिल्ली के अंदर, इन्होंने दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल पे डाला, सुन लीजिए 200 से ज्यादा केस करने के बाद भी आज तक कुछ ढूंढ नहीं पाया आप हम पे। 200 और कर दीजिए, आप हम पे 200 केस और कर दो, हम डरते नहीं है आपसे। ये गलतफहमी में मत रहना आप, हमें डरा लोगे। आप देश की सारी एजेंसी हमारे पीछे लगा चुके, हम डरते नहीं आपसे। कौन डरा रहा है आपको? कौन डरा रहा है निवान शर्मा जी? कौन डरा रहा है आपको? इतना डरते नहीं है, डरते नहीं है, इतना तो कोई डरा भी नहीं रहा है जितनी बार आप लोग कहते हैं डरते नहीं है। जेल चले जाएंगे, हाँ वो तो कह रहे हैं आपको जेल में डालेंगे। अरे हम ये कह रहे हैं, हमने आपको, हमें फोन आया, हमने नंबर दे दिया, अब जांच कर लो, सही या गलत बता दो। राजकुमार भाटी जी, क्या समझ में आ रहा है? जांच में सहयोग तो करना चाहिए। अब आपने सपोर्ट किया है आम आदमी पार्टी को, नेताओं से कहिए कि जांच में सपोर्ट करें, जांच से कैसा ऐतराज? गठबंधन में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, वकील हैं, वो कह रहे हैं देश का कानून है, झूठा आरोप लगाओगे, सिद्ध नहीं कर पाओगे तो जेल जाना पड़ेगा। Yes, 182 नहीं, मैं बोल रहा हूँ मोदी जी महाराष्ट्र में आरोप लगा के आए थे खुलेआम के, अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। दुनिया भर घूमेंगे, आरोप अलग है, FIR अलग है, कंप्लेंट अलग है। कृपया सुने, नहीं प्लीज, लगा के आए थे आरोप, प्लीज। तो मोदी जी तो जेल में होने चाहिए थे, उस आदमी को मंत्री बना दिया। भाटी साहब, मेरी बात सुने, पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग है। अगर आप मुझे बोलने तो दें सर, you will go to jail। सर मुझे बोलने तो दें। बोलिए। दूसरे बीजेपी, चित्रा जी, हाँ, बोलिए। बीजेपी और एसीपी के जो सवाल और तर्क हैं वो इतने मासूम हैं कि 16 विधायकों को खरीदने की कोशिश की है तो 16 नंबर दो। क्या एक नंबर से एक ही कॉल होती है? हो सकता है उस एक नंबर से 16 को कॉल की गई हो। चलो कहने दो। दूसरी बात, नहीं आप बोलने नहीं दे रहे, इससे पता चल रहा है कि आपके मन में चोर है। बोलिए। आप तर्क सुनने को तैयार नहीं है। सुनाइए। दूसरी बात, वो नंबर तो किसी आम आदमी का निकला। अरे तो सब जान, और चोर तो अच्छी तरह जानते हैं कि अपने फोन से नहीं करना चाहिए फोन, बुलाया होगा किसी कार्यकर्ता को, उसके फोन से कॉल की होगी। तो ये तो तर्क है नहीं, ये तो तर्क आपको, आम आदमी पार्टी झूठ बोली, ये तर्क आपको निर्दोष सिद्ध नहीं करते। आपने साबित कर दिया कि आम आदमी और आपका पार्टी बीच किस बीच तरह में से अपने टोका ही लोगों टाकी को, करना, शोर अपने ही लोगों मचाना से फोन कर रहा है। आपको दोषी सिद्ध करता है। मुझे लगता है केजरीवाल जी बहुत आपके, आप लगता है आप अखिलेश जी के बारे में भी जो पहले कहते थे फिर से बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा पोलना खोलिए आप आम आदमी पार्टी के बारे में, अभी तक आप उनका साथ दे रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। चले ठीक है, बार बार राजनीतिक गलियारों में ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह के आरोप